हम अभी उपस्थित है पाली में। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर नॉमिनेशन भी हो रहा है। 10 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक नॉमिनेशन है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो नॉमिनेशन सभी लोग जो जिनका टिकट कंफर्म हो गया है वो नॉमिनेशन करवा लिए हैं, जिनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है वो पार्टी के दरवाजे पे टकटकी लगाए हुए हैं। आपको मैं बता दूं कि एक नए उम्मीदवार हैं जहां पे पालीगंज विधानसभा से आज तक स्वर्ण नहीं जीते हैं, वहीं पे स्वर्ण से एक नेता आए हैं जो श्याम नंदन बाबू, डॉक्टर श्याम नंदन बाबू है। तो सबसे पहले हम श्याम नंदन बाबू से बात करते हैं कि जन सुराज में नई पार्टी में आए हैं, आखिर क्या कारण है। इन्होंने बहुत पार्टी में रहे लेकिन जन सुराज से टिकट लेकर आए, आखिर क्या कारण है। सर, हमारे दर्शकों के सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम डॉक्टर श्याम नंदन शर्मा। सर, आपने राजनीति में बहुत पुराने हैं और काफी दलों में रहे, लेकिन अभी इस बार नई पार्टी आई है जन सुराज, और उस जन सुराज में आपने टिकट लेकर आए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो पुराने दलों में नहीं रहे नए दल में आ गए और टिकट भी लेकर आ गए। देखिए, जन सुराज हम 2023 से हैं। मैं उस समय से हूं जब पार्टी का गठन नहीं हुआ था। परिवर्तन की बात चल रही थी बिहार में, व्यवस्था परिवर्तन की बात चल रही थी। उस समय मैं जन स्वराज का हिस्सा बना। आज पार्टी बन गई, पार्टी चुनाव भी लड़ रही है, तो चुनाव भी एक जन परिवर्तन के संघर्ष का एक हिस्सा है। हम जन स्वराज में शामिल हुए बिहार में परिवर्तन की लड़ाई का हिस्सा बनने के लिए, इसलिए कि विगत 35 वर्षों में 15 साल लालू यादव और 20 साल नीतीश कुमार की सरकार ने पूरे बिहार के तमाम व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। शिक्षा, रोजगार, कृषि, व्यापार, इंडस्ट्री, लॉ एंड ऑर्डर तमाम को ध्वस्त कर दिया। और अभी तक 35 साल से यही दोनों मोर्चा के बीच लड़ाई चल रही थी, जो दोनों ने मिलकर बिहार को ध्वस्त किया है। और दो पाटन के बीच में बिहार की जनता पिस रही थी। इसमें प्रशांत किशोर ने जन स्वराज का स्थापना किया अभियान का। हमको लगा कि बिहार के परिवर्तन के लिए एक नई दिशा की ज़रूरत है, और प्रशांत किशोर ने एक नई दिशा दिया। और आज इसका नतीजा है कि हमको खुशी हुई है कि मैं उस जन स्वराज का हिस्सा बना। और आज 2 साल के 3 साल के अंदर में जन स्वराज पूरे बिहार के जन जन में, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान के जन जन में छा गया। और हमको उम्मीद है कि यह परिवर्तन की लड़ाई चुनाव में भी रहेगी और चुनाव के बाद भी जारी रहेगी। और मैं इसीलिए इसमें हिस्सा लिया कि मैं चाहता हूं कि बिहार के अंदर में सिर्फ व्यवस्था नहीं बल्कि परिवर्तन हो। इसलिए कि लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आज नीतीश कुमार चले जाएं लालू यादव में तो लालू यादव उनका स्वागत कर लेंगे। अगर लालू यादव नीतीश के साथ चल जाएंगे तो नीतीश उनका स्वागत कर लेंगे। दोनों में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राजनीति दोनों की एक है, और वह राजनीति बिहार की आम जनता की विरोध की राजनीति है। इसीलिए हमने जन स्वराज में शामिल हुए कि हम इसको बदलने की जरूरत है। सर, पालीगंज विधानसभा जो है ये यादव बहुल्य क्षेत्र है। हाँ। और देखा जाए तो यहाँ पे अधिकांशतः स्वर्ण अभी तक यहाँ पे राज सत्ता में नहीं आए हैं। आखिर वो जो यादव बहुल्य क्षेत्र है तो कैसे आखिर उस गढ़ को कबार पाइएगा और आप अपना जीत को तय कर पाइएगा। 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी का गठन हुआ जन स्वराज का, और 1 साल के अंदर में 2 अक्टूबर को इसका 1 साल पूरा हुआ। बजे 1 साल के अंदर में हजारों कार्यकर्ताओं को खड़ा किया गया। और पूरे पालीगंज में कम से कम जन स्वराज के कम से कम 20-25 हज़ार मेंबर हैं। हम लोगों ने हजारों घरों में परिवार लाभ कार्ड का वितरण किया। गांव-गांव में सांगठनिक ढांचा है, पंचायत में, वार्ड स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, हर जगह सांगठनिक ढांचा का निर्माण किया है। और हम लोग किसी जातीय आधार पर नहीं बल्कि जो आम जनता को जो भूख पैदा किया विकास के लिए और परिवर्तन के लिए, आम जनता के पर हमारा भरोसा है। ये कोई जातीय लड़ाई नहीं है बल्कि बिहार के परिवर्तन की लड़ाई है। और हम समझते हैं कि स्वर्ण और बैकवर्ड और दलित की लड़ाई का मुद्दा अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और यह आम जनता की लड़ाई है। और हम समझते हैं कि व्यापक किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, युवा इस जन स्वराज अभियान से जुड़ चुके हैं। और हमारी पार्टी इसी समुदाय के भरोसे पूरे बिहार में चुनाव लड़ने की बात कर रही है, जीतने की बात कर रही है, और पालीगंज भी उसका एक हिस्सा है। अभी आप देख रहे हैं कि अदर पार्टी में बिना सिंबल के भी नॉमिनेशन लोग करा रहे हैं। कुछ लोग दरवाजे पे टकटकी अभी तक लटराते देखे होंगे। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं
उनको एयरपोर्ट पे मारा पीटा गया। हाँ। आखिर इस तरह का जो पार्टी लेवल में जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं वो समाज के लिए कितना सही है और जनता के लिए क्या ये सही है? देखिए, वो हथकंडा इसीलिए अपनाया गया है कि ये तमाम पार्टियां जो करीब करीब 25-30 साल से बिहार में शासन कर रही है, आम जनता से पार्टियां कट गई। परिवारवाद, बाहुबल, धनबल, ऐसे लोगों का तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में दबदबा हो गया। नारा के लिए तो है कि पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन सही माने में खानदानी पार्टी में तब्दील होगा। बिहार में आपको मानना होगा कि बिहार में कम से कम अभी तक 1500 परिवारों का ही राजनीति चल रहा है, चाहे किसी दल, इस दल से निकल कर उस दल में, उस दल से निकल कर उस दल में चल रहा है। और इसीलिए मारामारी हो रहा है कि टिकट हम लेंगे कि हम लेंगे कि हम लेंगे। जनता के उन्होंने कभी खड़ा नहीं किया। और इसीलिए आज पूरे पार्टी जन स्वराज को अगर छोड़ दिया जाए तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में टिकट के लिए मारामारी चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि जो परिवर्तन, जो आदमी 20 साल से लड़ाई लड़ सत्ता चला रहे हैं नीतीश जी, एनडीए की क्या दुर्दशा हुई सीट बंटवारा में। अभी यूपीए जो पूरे हिंदुस्तान को बदलने की बात करते हैं, अभी बिहार में आपस में मतप्रतवल चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने पूरे बिहार के सामाजिक राजनीतिक सिस्टम को बर्बाद करके छोड़ दिया है। और इसी का नतीजा इन लोग आज भुगत रहे हैं और आगे भी भुगतेंगे। सर, पालीगंज विधानसभा में यूपीए भी राज किया और एनडीए भी राज किया, लेकिन पालीगंज के कुछ ऐसे धरोहर थे, जैसे पुराने बस स्टैंड है जहां से यहाँ से सभी जगह की स्टेट की गाड़ी खुलती थी, लेकिन आज यहाँ पर 1-2 बसें रह गई है। कुछ और भी ऐसे काफी धरोहर हैं कि जो यहाँ धीरे धीरे नष्ट होते गए। जीते तो सभी लोगों ने, लेकिन पालीगंज विधानसभा को विकास की राहों पे नहीं चला पाए। आखिर क्या है? और क्या आपको जनता अगर समर्थन करती है तो क्या उस धरोहर को वापिस जिंदा कर पाइएगा? देखिए, हमारा 3-4 मुद्दा है। पहला मुद्दा जो जन स्वराज का है, हर घर रोजगार। दूसरा, पलायन रोकना। तीसरा, शिक्षा में ऐसा आमूलचूल परिवर्तन करना कि आज गांव-गांव में स्कूल नहीं खुले, बल्कि अच्छे विद्यालय में छात्र जाएं। अभी तमाम विद्यालय सामग्री, खिचड़ी, साइकिल बंटने का केंद्र बन गया, सर्टिफिकेट बनने का केंद्र बन गया, शिक्षा गायब हो गई है। तो इस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। शिक्षा में सुधार, गुणात्मक सुधार की ज़रूरत है। पलायन को रोकने की ज़रूरत, इसके लिए कृषि विकास की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी एजेंडा है पालीगंज का, खास करके कि आप देख सकते हैं कि 2-3 बात आप देखिए। पालीगंज में बस स्टैंड ख़त्म है। जी बिल्कुल। हमारा एजेंडा है कि इसको हम पुनर्जीवित करेंगे। दूसरा, पालीगंज का सोन नहर है। यहाँ का सबसे बड़ा इलाका सोन नहर से सिंचित है और 20-25 साल के अंदर में सोन नहर खत्म हो गया है। इसलिए सोन नहर का आधुनिकीकरण करना हमारा मुद्दा है। आप देख सकते हैं कि बगल में कृषि फॉर्म है। पालीगंज में 25 एकड़ का कृषि फॉर्म है। कृषि फॉर्म का निर्माण ही इसके लिए किया गया था कि यहाँ किसानों को आधुनिक खेती की शिक्षा दी जाएगी, बीज उत्पादन किया जाएगा और किसान बीज यहीं से ले जाएंगे। लेकिन आज पूरा कृषि फॉर्म पानी से भरा हुआ है, बंजर हो गया है। इसलिए कह रहे हैं कि ये भी हमारा एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि पालीगंज को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। जितनी जो सरकारी योजनाएं हैं जिसमें लूटपाट मचा हुआ है नीतीश के राज में, ये तमाम को इस भ्रष्टाचार को मुक्त, सबसे बड़ा अपराध आज यही है कि भ्रष्टाचार हावी है। इसको मुक्त कराकर सही माने में 100% योजनाओं की ईमानदारी पूर्वक जनता के बीच पहुँचाना। पालीगंज में एक और चल रहा है सर, टाइगर टैक्स के नाम से चल रहा है। तो क्या टाइगर टैक्स है, आपकी सरकार बनने के बाद टाइगर टैक्स जो चल रहा है क्या वो खत्म हो जाएगा? हमारी सरकार बनेगी तो टाइगर ही नहीं रहेंगे। अच्छा, टाइगर ही नहीं रहेंगे तो टैक्स कहाँ से लेंगे? अच्छा, टाइगर ही नहीं रहेंगे ना, टाइगर नहीं रहेंगे, आम जनता रहेगी। आम जनता रहेगी। हमारा स्लोगन ही है, जन स्वराज आम जनता का राज। जन स्वराज आम जनता का राज। टाइगर नहीं रहेगा। सर, तो टिकट कंफर्म हुआ तो सर नॉमिनेशन की कब की तैयारी है? नॉमिनेशन हमारा 17 तारीख को है। 17 तारीख को है। जी हाँ। कहाँ से तैयारी होगी सर, निकलेगी? आपको पालीगंज में धरहारा में बम मैरिज हॉल है, वहाँ सब लोग इकट्ठा होंगे 10-11 बजे और 10 बजे और 11 बजे हम अनुमंडल पदाधिकारी को लिख कर दे देंगे कि हम 11 बजे हम नॉमिनेशन करेंगे। जी। क्या कहिएगा और जनता को अपने लिए? अपने लिए कि जनता यही करें कि बिहार के बदलाव के लिए जन स्वराज के साथ आइए। जन स्वराज के साथ आइए। जी हाँ। तो मैंने पालीगंज विधानसभा से, जन स्वराज से बहुत बड़े सामाजिक डॉक्टर भी हैं, जो कि इन्होंने युवा स्थिति से बुढ़ापे स्थिति तक इन्होंने समाज को सेवा किया मेडिकल लाइन से। अब आए हैं, इन्होंने राजनीतिक स्तर से समाज को सेवा देने के लिए उतरे हैं। तो मैं बता दूं कि जन स्वराज के भावी प्रत्याशी हैं जो कि डॉक्टर श्याम नंदन बाबू हैं, वो पालीगंज विधानसभा से हैं।
और इनका बैग छाप है, इनका जो बैग सिंबल है वो बैग छाप है। आप इन्हें, इनका 17 तारीख का जो नॉमिनेशन है, इनका धरारा मोड़ से नॉमिनेशन भी है। तो आप अपना कमेंट अवश्य करेंगे, लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।